जैन साथियों, इस टॉपिक में आज आपको बताएंगे कि आप संपत्ति विवाद यानी कि जमीन, अपनी खाली पड़ी ज़मीन को, कोई भी प्लॉट खाली पड़ा, मकान खाली पड़ा है तो उसे अवैध कब्जे से कैसे बचाएं, क्योंकि अवैध कब्जे वाले सामने प्रकरण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और रेंट एग्रीमेंट उठाने का तरीका क्या है जिससे आप अवैध कब्जे के चक्कर में ना पड़ें। अवैध कब्जा हुआ या मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा हुआ, ऐसे कई मैटर आ रहे हैं। तो आप अपनी संपत्ति को विवाद से, अवैध कब्जे से कैसे बचाएं, इस पर क्या नियम है, और साथ में आपको रेंट किराए पर देने के नियम भी बताऊंगा कि इससे भी बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, यदि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है, कहीं बाहर पड़ी है, तो उसे अवैध कब्जे से कैसे बचाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले माना कि ये जो ज़मीन है ये एक्स प्रॉपर्टी है, आपकी पड़ी है, कहीं बाहर पड़ी है, आपके नाम है। तो सबसे पहले ये है कि जिस दिन आप इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है ना, जिस दिन रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसी दिन आप इसकी बाउंड्री वॉल वगैरह करवा दें। क्योंकि आजकल जो, अगर मान लीजिए आप घर से कहीं दूर रह रहे हैं तो हो सकता पड़ोसी जो है कभी 2-4 इंच आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले, मकान निर्माण कर ले, फिर उसके बाद वो आप उस पर 420 या कोई मुकदमा तो नहीं कर सकते, सिविल मैटर चलेगा और बहुत लंबा मैटर चलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आप बाउंड्री कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं आप उसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों करवाएं। ठीक है, सब चीज़ मैंडेटरी है आपको। ठीक है, और एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारी सुविधाएं फीस पे करके ले सकते हैं। ठीक है ना साथियों, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदें उसकी बाउंड्री जरूर करवाएं, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। बाउंड्री करवाएं, साथ में रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री के अलावा उसका म्यूटेशन भी करवाएं। अगर मान लीजिए म्यूटेशन नहीं करवाया तो जिस व्यक्ति ने बेचा है उसी के नाम जमीन होगी और फिर से वो बेच सकता है, तो आप जो है फिर से भाई विवाद में उलझ जाएंगे। तो सबसे वगैरह और नियमित जो है, जब भी आपको टाइम मिले, 2 महीने में, 1 महीने में, या मान लीजिए प्रॉपर्टी पास है तो मैं तो कहूँगा 7-8 दिन में आप जरूर प्रॉपर्टी देखने जाएं। ठीक है, जो भी खाली पड़ी है। और मान लीजिए कोई भी कब्जा कर रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत उस पर रिएक्शन करें, आप चुप न बैठे। मान लीजिए एसडीएम है, पुलिस प्रशासन है, डीएम है, ठीक है, तमाम आप बिना कोर्ट जाए कार्रवाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो सबसे अच्छा नियम यही है कि अगर आपको कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसकी बाउंड्री करें और समय समय पर इसे देखते रहें, वो सबसे अच्छा यही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, अगर मान लीजिए पैसा, तो आप है साथियों इस पर गेट भी चढ़वा सकते हैं, बाउंड्री बड़ी करवा सकते हैं। ये तो हो गया खाली पड़ी ज़मीन का। ठीक है ना, खाली ज़मीन। अब जो मकान है, मान लीजिए ये आपका मकान है साथियों, ठीक है ना, तो मकान पे जो है वो कब्जा कोई नहीं कर सकता। आप इसमें ताला मार के चाहे कहीं भी रह रहे हैं, मकान पे कोई कब्जा नहीं करता है। तो मकान पे जब अधिक समस्या आती है वो आती है किराएदार की। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो किराएदार को मकान मालिक बना दे। ठीक है, कोई भी नियम नहीं, किराएदार जो संपत्ति है उस पर कभी मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, फिर भी आप जो है किराएदार को 10-12 साल न रहने दें। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप जो है बहुत समय तक, लंबे समय तक न रहने दें। और मान लीजिए आप किराएदार को अगर रखते हैं तो उसके लिए जो है 2 तरीके हैं साथियों। ठीक है, पहला है किराया एग्रीमेंट। ठीक है ना, जो किराएदार है उससे किराया एग्रीमेंट बनाएं आप। ठीक है ना, किराया एग्रीमेंट। ठीक है, अगर लंबे समय तक रहना है तो रजिस्टर्ड। दूसरी बात, लीव एंड लाइसेंस। ठीक है, लीव एंड लाइसेंस ये भी किराएदार होता है, इससे भी आप दे सकते हैं और जब चाहे तब खाली करा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं साथियों। आप जो खाली पड़ी ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कराएं, दाखिल खारिज कराएं, समय समय पर देखते रहें, और कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर तुरंत रिएक्शन, तत्काल कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट ना करें। इसलिए वेट ना करें क्योंकि साथियों ये कुछ नियम हैं जो कि बहुत गलत हैं। जैसे मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट वाला है कि अगर मान लीजिए, हालांकि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन सही है तो आपकी ज़मीन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। एक 12 साल वाला नियम है, ये लोग गलत वे में लेते हैं कि 12 साल जिसका कब्जा वही मालिक, ऐसा कभी नहीं होता है। 12 साल प्रतिकूल कब्जा वाला नियम होता है। ठीक है ना, प्रतिकूल, तो इससे किराएदार वगैरह कोई भी मालिकाना कभी नहीं ले सकता। ये सारी बातें झूठी हैं। आप जो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है आपको तो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। और कौन सी कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं हो रही है या कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो साथियों मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।